दोस्त आशिक अवान साहिबा की जो हटाया गया उसके हवाले से बात करते हैं कि उसके पीछे क्या वजूहात थी। तो मालूमात ये सामने आई हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो थी उनके ऊपर ये मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि उनका एक फ्रंट मैन था जो PTV का मुलाजिम था, जो उनके ज़ाती मुलाजिम की हैसियत से काम कर रहा था। तसव्वुर चौधरी उनका नाम लिया जाता है, सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है। वो डॉक्टर साहिबा के साथ जहाँ भी वो जाती थी वो उनके साथ होता था। और इल्ज़ाम ये है कि छोटे मोटे जो अखबारात थे उनको इश्तिहारात देकर उसमें से 10% जो कमीशन है वो लेने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो उनके इख्तियारात थे सरकारी, उनका नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 3 गाड़ियाँ अपने पास रखी हुई थी, जबकि जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो भी उन्होंने ज़्यादा रखे हुए थे, जो कि उनको इजाज़त नहीं थी कि इतने ज़्यादा वो लोग यूज़ कर सकें। अच्छा, ये जो ख़बर थी ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से दी गई कि आपकी ये जो आपके जो मुशीर इत्तलात हैं ये सरकारी जो ख़जाना है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म ने उनको ढके छुपे अल्फाज में कई दफ़ा ये समझाने की कोशिश की कि आपका जो ओहदा है वो आप उसको प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रही। पार्टी और हुकूमत का जो नैरेटिव है जो आवाम के सामने जाना चाहिए आप उसके लिए काम नहीं कर रही, जबकि आपको जो अपनी ज़ाती जो प्रोजेक्शन है उसका ज़्यादा शौक़ है तो आप उसकी खातिर TV पे आती रहती हैं और आपके बहुत सारे ऐसे बयानात होते हैं जिसकी वजह से पार्टी और हुकूमत जो है उसको नुकसान हो रहा है। लेकिन ये मामला जब ठीक न हुए तो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से उनको हटाने का जो वो नोटिफिकेशन जो है वो सामने आ गया। बहुत सारे सहाफ़ियों की तरफ से कहा जा रहा था कि शहबाज गिल साहब वो ये ओहदा लेना चाह रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनको वज़ारत इत्तलात का या मुशीर इत्तलात का जो ओहदा है उनको मिल जाए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को उनके ख़िलाफ़ काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनके बारे में इत्तलात ये हैं कि वो किसी तगड़ी शख्सियत के लिए मुखबर के तौर पर काम करते हैं, जिसकी वजह से पहले भी उन्हें सूबा पंजाब के वो जो वज़ीर आला थे उनके ख़ास तर्जुमान थे वहाँ से हटाया गया था, तो उनको ये ओहदा नहीं मिला, उनको ये काफ़ी मायूसी हुई होगी। इसके अलावा हमारे जो बहुत सारे एंकर्स हैं वो इस तैनाती पर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, आसिम सलीम बाजवा की तारीफ़ कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। हालांकि ये लोग, इनका जो दूसरा एक नज़रिया होता है कि जी फ़ौज जो है वो PTI के पीछे है, इस हुकूमत को चलाने में जो सबसे बड़ा किरदार है फ़ौज का है। दर हकीकत फ़ौज ही इस मुल्क की जो हुक्मरान है और PTI सिर्फ फेस सेविंग के लिए सामने है। लेकिन ये सारे लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, जिस तरह DG नए जो आए थे ISPR के, उनके तैनाती के बाद भी जिस तरह इन सब लोगों ने ट्वीट्स किए थे और आसिफ गफूर साहब की रुखसती पर ये लोग बहुत खुश थे। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि इन एंकर्स की या ये सहाफ़ियों की जो खुशी है ये वक्ती साबित होती है या ये अगले जो हुकूमत के 3 साल रहते हैं उनमें भी ये सारे लोग इसी तरह खुश रहते हैं। आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, उनका ISPR के अंदर एक खासा वसी तजर्बा है। इसके अलावा वो फ़िलहाल चेयरमैन CPEC अथॉरिटी के तौर पर भी काम कर रहे हैं। तो उनको यहाँ लगाने का जो मकसद नज़र आता है कि वो हुकूमत के जो मामलात होंगे या हुकूमत की जो एक नैरेटिव है उसको अच्छे तरीके से पेश कर सकेंगे। यहाँ बहुत सारे लोगों का ख़याल ये है, उनका कहना ये है कि जी वो जो फ़ौज है वो जो इनको लेके आई थी वो हर तरह से वो जो मामलात हैं संभालती जा रही है। अब जो इत्तलात का सबसे इम्पोर्टेंट जो शोबा है वो भी फ़ौज ने संभाल लिया है। लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखता हूँ कि ISPR जो है वो मुल्क के अंदर सबसे बेहतरीन जो इत्तलात का एक इदारा है उसके तौर पर काम करता रहा है और आसिम सलीम साहब जो थे वो बेहतरीन एक DG के तौर पे काम करते रहे, उनका ये ज़ाती एक्सपीरियंस भी है। और दूसरी बात यह कि अब वो रिटायर हो चुके हैं। जो रिटायर्ड अफसर होता है वो किसी भी ओहदे पर काम कर सकता है, जैसे कि वज़ीर दाखिला जो हैं हमारे वो भी इससे पहले आर्मी के अंदर रह चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम जैसे वो मुस्लिम लीग नून में भी थे। इसके अलावा बहुत सारे आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं वो पीपल्स पार्टी में भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे आर्मी के बड़े बड़े अफसरान जो रिटायर्ड होते हैं वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों में काम करते हैं। बैरिया टाउन के अंदर बहुत सारे सरकारी अफसरान हैं, यहाँ तक के जजेस हैं। तो इस बारे में कोई ये नहीं कहता कि बैरिया टाउन जो है उसको अदलिया ने संभाल लिया है या फ़ौज ने संभाल लिया। तो मेरा ख्याल है इस पर यह मौक़िफ़ दुरुस्त ना होगा कि ये कहा जाए कि हुकूमत की जो कमान है वो बाकायदा तौर पर फ़ौज ने संभाल ली है। लेकिन